और ये मैं किसी मदरसे की किताब से नहीं, ये मैं किसी यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किताब से नहीं, बल्कि हिंदू लाइब्रेरी के उस किताब से जिनके बारे में ये लिखा गया है, तारीख ऑफ अजमेर, अजमेर की तारीख, उस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू लाइब्रेरी की किताब से मैंने अखज किया। इसको हवाला चाहे मेरे पास कांटेक्ट करे, मैं दे दूंगा। उस रामदेव को बुलाया गया। मुक़्तदर उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरी आवाज सुनने वाली पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरल वरा अल मुसय्यरु बिही मिन फ़ौक़िल अर्श इला तहतिस सरा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरी जनाबी मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा या शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, तरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुईमा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आए हुए तमाम हाज़रीन, तकरीबन 6 दिन से मैं लबे बिस्तर रहा और बमुश्किल में आ गया हूँ, इसलिए कि मेरे जिम्मे में 2 शोरा की जिम्मेदारी मेरे सर पे थी, इसलिए मैं आ गया हूँ। और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में वही पहुँचते हैं जिनको परमिशन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज देते हैं। 2005 में जब सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो रिजवान का 786वां उर्स था, ये कोई वाकया नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिकली बात है। मैं कभी गरीब नवाज की बारगाह में बहुत कोशिश किया था इससे पहले भी, और कभी हाजिरी नसीब नहीं हुई। बार बार तकदीर आजमाया कि जाऊं, कोशिश भी किया लेकिन नहीं जा पा रहा। तो उस वक्त मैं वासी न्यू बॉम्बे में रहता था। घर से जाने का 2-4 दिन ही वक्फा बीता था। मैं एक बुढ़िया के यहाँ उनके पोते को ट्यूशन देता था, पढ़ाता था। बोले जनाब जी आपको अजमेर शरीफ जाना है। मैंने कहा अजमेर शरीफ में तो अभी घर से आया। बोले 786वां उर्स है और गाड़ी का नंबर भी 786। बोलिए मचल के, और किराया भी 786। रजा एकेडमी वाले के तरफ से मुंबई से अजमेर तक के लिए ट्रेन बुक किया गया था। इसका नंबर भी 786 और किराया भी अप एंड डाउन का 786।
मैंने कहा कि मैं अभी घर से आया हूँ, तो वो समझ गई कि नहीं आप जाइए, किराया भाड़ा जितने अखराजात होंगे मैं दूंगी, आप मेरे तरफ से जाइए। मैंने कहा अच्छी बात है। मेरे साथ और भी दो दोस्त थे, एक भोटा थाना के मुल्ला अब्दुल जब्बार साहब और एक डांगी बस्ती के मुल्ला ज़ेर मोहम्मद साहब। तीनों आदमी उस ट्रेन पे टिकट निकाले और चले गए। 786वां उर्स, रुपया भी 786 भाड़ा वगैरह। अजमेर पहुंचे। जैसे अजमेर पहुंचने के बाद ट्रेन से उतरे, दरगाह शरीफ के पास गए, काफी भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ थी, अब खादिमों के पास जब हम लोग गए कि भाई रूम दे दीजिए, बोले यहाँ पे रूम कहाँ इस वक्त मिलेगा, ये 786वां उर्स है, 6 महीना पहले बुक हो चुका है। होटलों में गए नहीं मिल रहा था, गेस्ट हाउस में गए कहीं खाली नहीं। बहुत परेशानी हुई, पहली मर्तबा गए हैं और इतनी दिक्कत, भीड़ इतनी कि कदम रखने की जगह नहीं। मगरिब के बाद, तकरीबन मगरिब के टाइम में हम लोग पहुंचे। मैंने मुल्ला ज़ेर मोहम्मद जो मेरे साथ में थे उनसे कहा कि एक काम कीजिए, मेरे पास एक छोटा सा ब्रीफ केस अटैची थी। मैंने कहा इसको पकड़ो, मैं जाता हूँ अंदर सलामी देता हूँ बारगाह गरीब नवाज में। अंदर गया, मैं अपने अंदाज में, मेरा बचपना अंदाज था, उसी अंदाज में जाकर मैं पहले डेग में कुछ चढ़ाया, उसके बाद गरीब नवाज की बारगाह में नजर उठाकर कहा, गरीब नवाज आपका फरमान कि आप जिसे बुलाते हैं वही आता है, तो आज अगर आपका मेजबान, आपका मेहमान को ठिकाना नहीं मिला और परेशानी रही मेरे साथ, तो आज के बाद कभी मैं ना आऊंगा और ना मैं अपने मानने वाले को आने दूंगा। बचपना अंदाज में मैंने दुआएं मांगी उनके बारगाह में। उसके बाद वहां से लौट गया। बुलंद दरवाजा के सामने एक ठेला लगा था जहाँ चाय बिकती थी, चाय पीने लगे। एक खादिम आया, जैसे ही खादिम आया तो हम लोग बोले रूम मिलेगा? कहा क्या बात करते हैं मौलवी साहब, 6 महीना पहले रूम बुक हो गए, अभी रूम की तलाश में, जहां जगह मिल जाए चादर बिछा सो जाना। मैंने कहा सोएंगे तो नहीं, क्योंकि आए नहीं है। मुंबई से अजमेर की धरती पर मौलाना मुख्तार आया नहीं, मोइनुद्दीन ने बुलाया है। आज सोएगा नहीं जब तक ठिकाना ना लग जाए। बचपना अंदाज था मेरा। मैंने खादिम को जवाब दिया, ठीक है कोई बात नहीं। चाय पिए, खड़े हुए पे खड़े होकर चाय, बैठने की जगह नहीं, इतनी भीड़ बुलंद दरवाजा के सामने। एक दूसरा खादिम आया, उनसे भी पूछे भाई साहब हम लोग नए आए हैं मुंबई से, कहीं जगह वगैरह मिलेगी? कुछ जवाब नहीं दिया। वो भी चाय पिया साथ में। चाय पीने के फौरन बाद दूसरा खादिम, जो खादिम का लिबास पहनकर शायद खादिम ही था, कहा आप लोग यहीं रुकिए मैं आता। ये कहकर चला गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वापस फिर लौटता। आने के बाद ये कहता चलिए मेरे साथ। बुलंद दरवाजा के सामने मेन रोड पर ही पहली बिल्डिंग छोड़कर, दूसरी बिल्डिंग छोड़कर, तीसरी छोड़कर, चौथी बिल्डिंग, दाहिने हाथ से हम लोगों को चौथे माले पर लेके गया। बीच में गली है, हर रूम लोग खचाखच भरे हुए रूम। आखिर में 2 रूम, एक इस साइड में एक इस साइड, लेफ्ट राइट, दाहिना बायां दोनों साइड में 2 रूम है। खादिम ने कहा दोनों में से एक को चॉइस। मैंने कहा चॉइस तो कर लेंगे, बोले देख लीजिए कौन सा। तो हमने सोचा कि रोड साइड वाली जो रूम है उसको ले लेते हैं, तो वही वाला रूम हम लोग ले लिए। मैंने कहा ये बता जनाब मोहतरम, ये रूम का भाड़ा कितना है? 786वां उर्स में, जहां इतने भीड़ भड़का वाला माहौल हो,
जहां गेस्ट हाउस में जगह ना मिले, होटल में जगह ना मिले, कुर्बो जवार में कहीं जगह खाली ना हो, ऐसे माहौल में आप हमें रूम दे रहे हैं, वो भी फ्लैट वाला रूम। मोहतरम जरा ये तो बताइए भाड़ा कितना है? भाड़ा कितना है? इसका भाड़ा नहीं है, बोलिए ना, का इस रूम का भाड़ा नहीं है? मैंने कहा क्यों? कहा जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो ये 2 रूम गरीब नवाज के नाम पर रख दिया गया था। जो गरीब नवाज जिस मेहमान को भेजता है उसी मेहमान को ये रूम मिलता है। उसी मेहमान को ये रूम मिलता है। यहाँ भाड़ा नहीं लगेगा, खाना भी मिलेगा, रहने सहने के लिए इंतजाम भी होगा और घूमने फिरने के लिए आपको भाड़ा भी मिल जाएगा। 3 दिन हम लोग रहे, 3 दिन तक खाना पीना, यहाँ तक के तारागढ़ गए, हर जगह पूरा खर्च वो रूम मालिक वहां से पेड किया हम लोगों को। तो ऐ मुसलमानों, गरीब नवाज की महफिल में आए हो, खाली हाथ नहीं जाओ, खाली हाथ नहीं जाओगे। इंशाअल्लाह इस कड़ाके की ठंडी में, रात की तन्हाई में आप रात बिता रहे हैं, सरकार गरीब नवाज के इश्क में आप बैठे हैं, आप खाली दामन आए हैं, लेकिन जब वापस जाओगे तो इंशाअल्लाह आपका दामन गहरे मुराद से भरा हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, गहरे मुराद से भरा हुआ। फैजाने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुख्तार साहिब किबला। आइए उसी गरीब नवाज की बारगाह में 2-4 बातें कहकर अपनी गुफ्तगू को मैं, क्योंकि तबीयत बहुत ही गड़बड़ होती चली जा रही है। गरीब नवाज बना कैसे? गरीब नवाज की शख्सियत बनी कैसे? गरीब नवाज की अजमत सुन लिए, गरीब नवाज की फजाइल वगैरह तमाम आप समाअत करते रहे। गरीब नवाज कैसे बने, इसकी तफसील भी काफी लंबा वक्त इसके लिए चाहिए। बस शॉर्टकट में तकरीबन 800 साल पहले, तकरीबन 800 साल पहले जब हिंदुस्तान की धरती पर गरीब नवाज को भेजा गया, गरीब नवाज आए हिंदुस्तान की धरती पर। भेजा कौन? भेजा कौन? मदीने वाले आका, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मदीने वाले आका का इंतखाब था कि मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान पहुंचना, और हिंदुस्तान की धरती पर जैसे आप कदम रंजा हुए, आपके साथ 40 खादिम गुलाम मुरीद आपके साथ 40 के तादाद में आए थे। कहीं इस्लाम का बोलबाला नहीं था, दूर दूर तक कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे माहौल में जब जैसे ही कदम रखे, और जब एक अजनबी किसी दूसरे मुल्क में जाकर पड़ाव डाले तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। खाना कम रहे तो खाने का, पानी खत्म हो जाए तो पानी का, रहने के लिए इंतजाम होना चाहिए, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैं वाकयात नहीं सुनाऊंगा, वाकयात आप लोग बहुत सुने हैं। गरीब नवाज 40 खादिमों के साथ हिंदुस्तान पहुंचते हैं और ऐसी जगह पर पड़ाव डालते हैं जहां पर उस वक्त हिंद का राजा
का ऊंट बांधा जाता था। ऐसी जगह पर वो आकर पड़ाव डाल। उस वाकया को हम बताना नहीं, बहुत बार सुन चुके हैं कि ऊंट बैठ गया, गरीब नवाज के इशारे पर फिर ऊंट खड़ा हुआ, वो हमको नहीं बताना। पड़ाव डाले ऐसी जगह पर, हाथ में तलवार नहीं, हाथ में लाठी नहीं, हाथ में बंदूक नहीं, हाथ में गोला नहीं, हाथ में हथियार नहीं। गरीब नवाज के हाथ में, एक फकीर के हाथ में, एक दरवेश के हाथ में, एक अल्लाह के वली के हाथ में और ऐसे खादिमों के हाथ में अगर कुछ है तो एक झोला है, झोला में लोटा है, हाथ में तस्बीह है और मुसल्ला। बैठ गए इसी जगह पे आके पड़ाव डाल। अजमेर के राजा को खबर हुई आपके दयार में कोई अल्लाह वाला आया है, फकीर आया हुआ, फकीर आ गया है। कहा आ गया है तो क्या हुआ? कहा इसी जगह बैठा है जहां आप ऊंट बांधा करते थे। कहा उसको उठाओ, उसको उठाओ। अगर नहीं मानता है तो पानी बंद कर दो। पानी बंद कर दिया गया। जैसे ही पानी बंद किया तो आपका एक खादिम, जिनको दुनिया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी कहते हैं, वो कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी जिनके इश्क में आपका मुरीद आपका ढेला निकाल कर देते, एक नजर में वो आंख वापस आ जाए। वो कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर ऐसी जगह में आप आए हैं, ऐसे इलाके में आप आए हैं, ऐसे माहौल में आप आए हैं, ऐसी जगह में आप कदम रखे हैं जहां पर रहने के लिए मुमानियत है, जहां पर पानी पर पाबंदी है, जहां पर खाने पर पाबंदी है, जहां पर सजदे पे पाबंदी है, जहां पर कुरान की तिलावत में पाबंदी है। हुजूर ऐसी जगह में सरकार गरीब नवाज जवाब नहीं देते हैं, खामोश रहते हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी अलैहि रहमत व रिजवान अपने पीरो मुर्शिद की खामोशी के बाद आप सवाल नहीं करते। पानी रोक दिया गया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे पर एक कटोरा में पूरे आना सागर का पानी समा गया। इतना देखना होता है कि 35,000 लोग दामन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। 35,000 लोग सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज के कटोरा में आना सागर का पानी आने पर 35,000 लोग दामन इस्लाम में दाखिल हो गए। पूरे अजमेर, पूरे राजस्थान में तहलका मचा। खबर हुई राजा को, राजा महाराजा आपका देश खोखला हो रहा है, आपके देश में एक ऐसा फकीर आया, आपके देश में एक ऐसा भक्त आया है जो आपके तख्त को पलटने के लिए उनके पास कोई देरी नहीं लगेगी। उसको यहाँ से हटा दो। ऐसे नहीं हटता है तो उनके साथ बोलो मुकाबला करे। मुकाबला करने के लिए बाबा रामदेव, उस टाइम रामदेव बहुत बड़ा महाराज जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर। और ये मैं किसी मदरसे की किताब से नहीं, ये मैं किसी यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किताब से नहीं, बल्कि हिंदू लाइब्रेरी के उस किताब से जिनके बारे में ये लिखा गया है, तारीख ऑफ अजमेर, अजमेर की तारीख, उस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू लाइब्रेरी की किताब से मैंने अखज किया। इसको हवाला चाहे मेरे पास कांटेक्ट करे, मैं दे दूंगा। उस रामदेव को बुलाया गया। अजमेर के महाराजा, हिंद के महाराजा, भारत के महाराजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के मुकाबले में रामदेव जादूगर को मुकाबला के लिए बुलाया। अब देखिए
मैंने मौजू लिया था ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। उस पर डिस्कस करूंगा थोड़ी सी, बस वही कर रहा हूं। बुलाया गया मुकाबला करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए। राजा के तरफ से आया रामदेव। रामदेव पहले सवाल किया गरीब नवाज से, सरकार गरीब नवाज मुस्कुरा दिए, जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल किया, फिर मोइनुद्दीन ने मुस्कुराया, जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल किया, मोइनुद्दीन ने जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। रामदेव को और गुस्सा आया, उनके चपे चलाटे को और गुस्सा आ गया। सरकार गरीब नवाज को गाली देना शुरू किया तो मोइनुद्दीन जवाब नहीं दिया, मुस्कुराता रहा। बोलिए सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन मुस्कुराता रहा। ऐ मुसलमानों, आज की तारीख में अगर आपको कोई गाली दे तो क्या आप मुस्कुराओगे? नहीं, आप जवाब दे दोगे। आपके माँ बाप पर कोई गाली दे तो आप जवाब नहीं, उसको मारोगे। लेकिन कुर्बान जाओ, इस्लाम ऐसे नहीं फैलता है, दीन ऐसे नहीं फैलता है, दीन तलवार से नहीं फैलता है, दीन हथियार से नहीं फैलता है। इस्लाम की तारीख बता रही है, दीन अगर फैला है तो अखलाक की तलवार से फैला है, अखलाक की तलवार से फैला है। सरकार गरीब नवाज को गाली दे रहा है, सरकार गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ तक कि आपके चेहरे पर गाली दी गई, आपके चेहरे चपाटे को गाली दी जा रही है। आपके तमाम आपके ऊपर ऐसे ऐसे गालियों के अल्फाज इस्तेमाल किए। सरकार गरीब नवाज किसी गाली का जवाब नहीं दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत बाबा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, सरकार वो गाली दे रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। वो गाली पे गाली दिया जा रहा है, आप मुस्कुराने पे लगे हैं। सरकार गरीब नवाज ने कहा, चुप रहो। रामदेव और आगे बढ़ता है, दीन को गाली देना शुरू करता है, दीन को गाली देना शुरू किया। सरकार गरीब नवाज फिर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब तमाम हरबे को इस्तेमाल कर लिया, रामदेव वापस जाना शुरू किया तो सरकार गरीब नवाज ने उसको देखकर जवाब दिया, हो गया। अब जवाब दे रहे हैं, तुम्हारा सवाल खत्म हो गया। कहा, अब कैसी जबान में बोली आ गई? तुमको मैंने गाली दिया, मुस्कुराया, तमाम चीजों को गाली दिया, मुस्कुराया, तुम्हारे दीन को गाली दिया, मुस्कुराया। अब जबान में बोली कैसी आ गई है? अल्लाह अकबर। रामदेव को सरकार गरीब नवाज बता रहे हैं, ऐ रामदेव सुनो सुनो, तुम्हारी गाली को मैं नहीं देख रहा था, तुम्हारे गाली को नहीं देख रहा था, तुम्हारे अल्फाज को नहीं देख रहा था। ऐ रामदेव, मैं तुम्हारे सीने के अंदर और तुम्हारे पेशानी में इस्लाम की चमक देख रहा था, इस्लाम ईमान का नूर देख रहा था। अल्लाहु अकबर। इतना कहना होता है, बाबा रामदेव आकर कदम में गिर जाते हैं और उसी अंदाज में, उसी अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा के रंग में ढलकर अर्ज करते हैं, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा थाने वाले, रास्ते में है जा बजा थाने वाले, दामन फैला दीजिए आका, फकीर दामन फैला दीजिए और कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दामन इस्लाम में ताकि इस्लाम की तारीख है। सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को, आपके हाथ में 90 लाख लोग मुसलमान, तलवार से नहीं, मुसलमानों उसी गरीब नवाज के दीवाने, गालियां खाकर दुआ देने का काम कीजिए, गालियां खाकर दुआ देने के लिए सीखिए। कोई अगर आपको तकलीफ देता है तो नफरत को उनके लिए दिल से निकाल दीजिए, इंशाअल्लाह
आपकी दुनिया भी आपके लिए कामयाब साबित होगी, आपकी आखिरत भी आपके लिए कामयाब साबित होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शादहना काम हो ही जाएगा। साइलो दामन गनी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन।